दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर श्री राम हनुमान वाटिका में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे दुर्गा अष्टमी के दिन महायज्ञ का आयोजन मनीष खंडेलवाल जी के नेतृत्व में किया गया था। इनके फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। मनीष जी से हम जानते हैं कि क्या क्या अनुष्ठान इन्होंने रखा और इनकी जो संस्था है धार्मिक कार्यों के अलावा शैक्षणिक कार्य में स्वास्थ्य का भी कैंप लगाते हैं, बच्चों को किताबें भी बांटते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो ये कर रहे हैं इनके बारे में मनीष जी बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हमने महाअष्टमी थी, उसके समापन का ये महायज्ञ रखा था। हमारे इस यज्ञ का जो उद्देश्य था वो यही था कि सभी का कल्याण हो, लोगों का भला हो, उनको विपत्तियों का उनका नाश हो। इसी उद्देश्य से अनुष्ठान किया गया था और हमारी संस्था समय समय पर ऐसे अनुष्ठान कराती रहती है। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था द्वारा मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं और दवाइयाँ वितरित की जाती हैं, बच्चों को स्टडी मटेरियल बांटा जाता है और आगामी 5 तारीख को भी अगले महीने हमारी तरफ से अनुष्ठान किया जाएगा जिसमें सबको फ्री निःशुल्क दवाइयाँ भी बांटी जाएगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी निःशुल्क दवाई लेना चाहता है वो संस्था के कार्यालय मधु विहार में संपर्क कर सकता है। 5 नवंबर को रविवार तो वहाँ पे उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जाएगी। और जैसा कि आज यहाँ पे आपको पता था कि अनुष्ठान के साथ साथ यहाँ एक बहुत बड़ा कन्या पूजन आयोजित किया जाता है मंदिर द्वारा, महाराज जी द्वारा, जिसमें हम लोगों ने भी भागीदारी करी थी। तो 800 से 900 कन्याओं को यहाँ कन्या पूजन करके और उनकी सेवा की जाती है। तो ऐसे धर्म के बारे में मेरी सभी से ये विनती है कि वो बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपनी तरफ से जो अच्छा हो सकता है समाज के लिए वो अच्छा कार्य करें। उससे हम लोगों की जो विचार हैं वो बदलते हैं और वो बदलना आज के समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें जो है गलत हो रही हैं और बदलाव आ रहे हैं जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए मुझे लगता है कि अगर हमारी सोच सकारात्मक और हम सकारात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें तो हम सभी को उसका सुफल प्राप्त होगा। बिल्कुल सकारात्मक बने रहें और चाहे कितना भी लोग नकारात्मक की तरफ आपको प्रेषित करें, कुछ भी स्थिति हो उसमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से काम करेंगे तो विकास ज़रूर होगा। एक चीज़ और आजकल जिस प्रकार से देश धर्म में चल रहा है, लोग तरह तरह के जाति में बंटने की बात कर रहे हैं, धर्म में बंटने की बात कर रहे हैं। देश धर्म के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश धर्म और जाति का जो विवाद है वो मेरी समझ से जो है वो विवाद है ही नहीं, क्योंकि वो लोगों की अपनी निजी सोच है और हम किसी गलत सोच को बढ़ावा देकर उसका अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं ना तो हिंदू कोई धर्म है ना मुस्लिम कोई धर्म है। बेसिकली एक संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जिसका हम सब जिसके अंदर आते हैं और हम उसका पालन करते हैं। आप किसी को भी मानिए, किसी को भी पूजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको सभी धर्मों का बराबर आदर करना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यदि आप दूसरे से स्नेह करेंगे तो आपके मन में किसी धर्म के लिए नकारात्मकता आएगी ही नहीं। और यदि आप व्यक्ति को अच्छे भाव से देख रहे हैं, उसकी तरफ सकारात्मक है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे साथ में आज लड़ाई झगड़े दंगे नकारात्मक चीज़ें और अहिंसा और जो चोरी डकैती ये सब चीज़ें जो बढ़ रही है वो सब चीज़ें अपने आप काबू में आ जाएंगी। क्योंकि अब धर्म की आड़ में लोग बाग अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके लिए समाज में जगह नहीं है। और जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि सनातन संस्कृति के अंदर इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं। सनातन का मतलब ये होता है कि आप सभी को सम्मान देंगे, सभी को प्यार देंगे और सभी को गले लगाएंगे। हमारी संस्था सभी के लिए काम करती है, व्यक्तिगत किसी धर्म के लिए काम नहीं करती। बिल्कुल, धर्म किसी भी सूरत में नफ़रत नहीं सिखाता है, प्यार सिखाता है। किसी भी धर्म का पालन करें, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति और मानव जाति के प्रति सभी एक दूसरे का सम्मान करें, सभी धर्म का सम्मान करें। यही हमारे मनीष जी का उद्देश्य है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी आपका भी बहुत